अय्यूब अंसारी के मकान पर 7 महीने रहने के बाद फिर अब मदीने तैयबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि अब मुसलमानों के लिए कोई मस्जिद यहाँ बाज़ाब्ता होनी चाहिए। अब उस मस्जिद का क़याम करना था जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट भी थी, पूरी दुनिया की सल्तनत जहाँ से चलानी थी और पूरे इस्लाम की शान व शौकत जहाँ से बयान करनी थी, उस मस्जिद का क़याम था। तो बनु नज्जार ख़ानदान जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो ननिहाली रिश्तेदार हैं, जैसे मैंने कहा, उन्हीं की एक ज़मीन थी। हुजूर ने वो जगह पसंद फरमाई तो उन लोगों से जब ज़मीन लेने की बात आई तो उन्होंने यूं ही मुफ्त में देने का अर्ज किया कि हम ये हदिया करते हैं, अल्लाह का घर ही तो बनेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हम इसकी कीमत दे करके इसको ज़मीन लेंगे। फिर पता किया तो वह 2 यतीमों की जगह थी। 2 यतीम थे उस ज़मीन के मालिक, उनको हाजिर किया गया। वो दोनों यतीम भी अर्ज करने लगे, ये हमारी किस्मत नहीं है तो और क्या है, यहाँ अल्लाह के नबी की मस्जिद बनेगी, हम इसको अल्लाह की बारगाह में वक्फ करते हैं, हदियतन अर्ज करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कहा इसकी कीमत बताओ, इसकी कीमत के साथ इसको लिया जाएगा। दुनिया में बाद में आने वाले ये मुनाफिकीन ये शोशा ना छोड़ें कि इसकी ज़मीन ले ली थी, उसकी ज़मीन ले ली थी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों यतीमों को जब कीमत बताने के लिए कहा तो एक कीमत तय हुई और वो एक अच्छी खासी कीमत थी उस ज़मीन की। तो वो ज़मीन को कीमत दे करके हुजूर ने मस्जिद के लिए जगह हासिल कर ली। लेकिन एक पते की बात मैं आपको बताऊं, रकम तो दी गई उस जगह की, उसकी मालियत अदा की गई है, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां मेरे आका का रोजा है, ये जगह जो खरीदी गई है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैसों से खरीदा है, किसी और की नहीं। जो उनका नाम सुन करके मुंह बिगाड़ते हैं, सिद्दीक अकबर को गालियां देते हैं, पहला खलीफा मानने में किसी के पेट में मरोड़ होती है। उन्हें पता है इस्लाम की सबसे अजीम मस्जिद जो पूरे इस्लाम का किला है, मस्जिद नबवी, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैसों से खरीदी हुई जगह थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके पैसों से खरीदा और उसके बाद उसको मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया गया। अब वो मस्जिद तामीर होनी थी। उस मस्जिद में भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने कंधों पर पत्थर उठाते थे और दीवार बनाते जा रहे थे। काफी तेजी से ये मस्जिद बनती रही। अंसार भी थे, मुहाजिरीन भी थे, सब इस मस्जिद को बनाने में पेश थे। खजूर के जो दरख्त होते थे, सूखे तने, उसके पिल्लर बनाए गए। तकरीबन 12 पिल्लर थे उसके अंदर। उन जगहों पर आज भी वो पिल्लर मौजूद हैं। जो असल मस्जिद है जो रियाजुल जन्ना के इलाके में, वो पिल्लर आज भी, अगरचे आप सीमेंट के बने हैं, लेकिन पहले वो खजूर के तने के थे। उनके नाम भी थे, सब सुतूनों के नाम आज भी लिखे हुए हैं। अगरचे ज़ाहिरीन सर उठाकर देखते नहीं और ना ही तारीख जानते हैं, लेकिन उन पिल्लरों पर फिर छत जो कायम की गई थी वो भी खजूर के छप्पर की ही छत थी। जो खजूर के दरख्त के छाल के होते थे, पत्तों की छत कायम की गई। बारिश में हमेशा वो छत टपकती रहती थी। ये मस्जिद थी, मट्टी की जमीन थी और इसमें जो सजदे थे वो ऐसे सजदे कि एक सजदा करें तो वो जलवा इलाही को देख लिया करें। हमारे कालीनों के सजदों से कई ज्यादा बेहतर उनके सजदे थे। जब वो पेशानी रख करके उठते थे तो उनकी पेशानियों पर धूल गर्द गबार लगी होती, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनकी पेशानियां बड़ी अजीज थी, बड़ी पसंद थी। इस क़याम के दौरान अब मस्जिद नबवी बन गई। ये यानी मस्जिद जो इस्लाम की जो इसका कॉन्सेप्ट है मस्जिद का, वो सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को कई महाज पर इस्तेमाल फरमाया। वो दरसगाह भी थी, इस्लाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी उसको कह लें। जब मस्जिद बनी तो फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे भी बनाए। अपना हुजरा, दूसरे अज़वाज मुतहरात के लिए जो हुजरे हैं, एक एक कमरा मस्जिद से अटैच लगा करके ही कमरे बनाए गए। अब ये सब बन जाने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस तरफ शिफ्ट हुए।